आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि किस तरह से 22 ग्रेड का एक ऑफिसर इतना बड़ा और लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर लेता है, जबकि वो ऐसे करप्शन पर मबनी मॉडल के ऊपर काम कर रहा होता है जहां करप्शन किए बगैर वो चल नहीं सकता है। ये तो जो फाइनेंशियल करप्शन है वो करप्शन है, इसके अलावा मॉरल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह की करप्शन हमारे यहां है। लेकिन उस माइंडसेट का क्या कीजिए जो किसी एक मामले के ऊपर बात करता है तो कहा जाता है ये पूरे समाज के ऊपर हमला है, जो किसी एक चीज को रिपोर्ट करता है तो कहता है इसने तो पूरे इस्लाम के खिलाफ बात कर दी है, जो किसी एक यूनिवर्सिटी में होने वाले वाकये को रिपोर्ट करता है तो कहते हैं पूरे इंग्लिश निजाम तालीम के खिलाफ बात कर दी है। ये किस तरह का माइंडसेट है? और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इनकलकेट पहले से किए हुए था या अब ज्यादा हमें नजर आता है? हसन साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं 100 प्याज और 100 जूते दोनों खाने के आती हैं। जो सर सैयद अहमद खान जैसे हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, उसको नेचरी कहा, क्रिस्टान है, ये उनका एजेंट है, फलाना, उसको जो गाली दी, यानी टाइम पे काम नहीं करना, सांप निकल जाएगा तो इन्होंने बेशर्मों की तरह लकीरें पीटनी है। आज बेशर्मी से, ढिठाई से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा इंग्लिश अच्छा अप्रोच देखो, सन 2021 में जी उर्दू यूं है, उर्दू यूं है और अंग्रेजी यूं है। अच्छा बात सुनो आप, मुझे एक सादी बात, हुक्म फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब मुझे बताएं कि हुसूल इल्म के लिए अगर चीन जाना था तो वहां जाके उर्दू पढ़नी थी या अरबी पढ़नी थी? उर्दू का वजूद ही नहीं था कि अरबी पढ़नी थी या अरबी पढ़नी थी। मुझे बताएं ना जरा। बिल्कुल भी नहीं। ये जी अंग्रेजी, ओ भाई तुम्हारे पल्ले क्या है? चंद नॉवेल हैं और उसमें भी इतनी वारदातें हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। कराची की एक यूनिवर्सिटी ने पूरा इतना मोटा नंबर छापा हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों के नाम में बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने चोरी चकारी की हुई है सारी, घटिया सी इश्किया शायरी, ढंग की शायरी जो है वो बहुत कम है। बाकी क्या है, अभी आज की मशूकी किस्से कहानियाँ, बाकी है क्या इस जबान में मुझे बताओ तो सही। और पहली बात ये जबान क्या है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस। इवॉल्व हुई, ठीक है, लश्करों के बाजारों की ज़बान थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें कॉलम लिखता हूँ, मुझे इससे मोहब्बत है, सारा कुछ है, लेकिन खुदा का वास्ता यार, इस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हम मारी खा रहे हैं इसलिए, जूते खा रहे हैं इसलिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है जो कुछ करना चाहिए हम शायद 150 साल नहीं 250 साल बाद शुरू करें। सो जूते खाने और गंडे, जूते और प्याज इकट्ठे खाना, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर भी है, हमारी हॉबी भी है। और कोई मसला नहीं है। ये मैं अब बात कर रहा हूं ना कि ये इंटरप्रेट करना जानते ही नहीं, इनके दिमाग जो मंजमद हो गए हैं, ये जौहर हैं, ये बहती हुई नहरें या चश्मे या दरिया नहीं है भाई मेरे, ये सड़ांद याफ्ता जौहर है, ये जो थिंकिंग होती है। लैंग्वेजेस का कोई वजूद नहीं, वरना ये ना फरमाया जाता चीन जाओ हुसूल इल्म के लिए। चीन ने तुम्हारी को फारसी पढ़ानी थी, तुम्हें फारसी में इल्म देना था। एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं मैं, को बलोची में, बरोही में, उर्दू में, पंजाबी में, गुरमुखी में, अरबी में, फजूल बात। चीजों की तह तक पहुंचो, नमाज को समझ के पढ़ना शुरू कर दें, ये मुल्क 72 घंटे में इसका चेहरा ये चुड़ैल से एक हसीन तरीन औरत में तब्दील हो जाएगा। नमाज क्या है? नमाज है नज़्म ज़ब्त। तो ये जो कतारें यूं और टाइम की पाबंदी भी, अल्लाह को, अपने खालिक को याद करने के लिए टाइम की पाबंदी का क्या मतलब हुआ? ये डिसिप्लिन सिखाती है। सफ़े सीधी का मतलब मोमलो सीधे, गिट्टे गोडे। ये अब तो एयर कंडीशन कमरे से निकले चले वो क्या, लेकिन वो क्या सिंबॉलिक है कि अगर तुम्हारे गिट्टे गोडे सारे ये सारा तुम्हारा साफ है तो बदबख्त आदमी तेरी आंख भी साफ हो, तेरे अमाल भी साफ हो, तेरी नीयत भी साफ हो, फिर वो नमाज आपको सिखाती है अटेंशन स्पैन, किसी बात पे फोकस करना। ये जो हमारे
उन्होंने कहा था कि भाई अगर तीर निकालते हुए जंग में तीर लगा कि ये तीर निकालते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा चलो जब मैं सजदे में जाऊंगा, जब मैं अपना माथा टेकूंगा तब तीर निकाल लेना, चूंकि जिस्म ही हलवा हो गया, वो खुदा दिखाई दे रहा है, वो जिस्म वैसे ही मोम हो गया है, पिघल गया है। अच्छा सफाई है, अच्छा पाबंदी औकात, सबसे पहले ये कज़ा का तसव्वुर क्या है? अब भाई मैंने अब नहीं किया, मैं 2 घंटे बाद अल्लाह को याद कर लूंगा, सजदा दे लूंगा ना। इनमें से एक बात भी, ये 99.99999% बंदे ये सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कतार बनाते हैं, कतार फिर सीधी रखते हैं, जहां जाना हो, जो अपॉइंटमेंट हो, वक्त पे पहुंचते हैं। ओ भाई, आप लोग केले का छिलका चबा रहे हैं, केले का गूदा आपने उठा के बाहर फेंका हुआ है, वो वेस्ट की तरफ फेंका हुआ है। उन्होंने कर लिया कि उन्होंने हमारी नकल मारी। वो तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी नकल मारी, तुम अपनी नकल खुद मारो। वो तो रब्बुल आलमीन है भाई। अच्छा हसन निसार साहब, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ, आपने वो वीडियो वगैरह देखी होगी, उसके बाद एक वेव शुरू हो गई और वो उसी तबके की जानिब से जिस तबके को आपने पहले कोट किया, जो जिस्म और मर्जी का नारा लगाते हैं, उन्होंने गुफ्तगू ऐसे की, स्लोगन ऐसे रेज किए जिससे तासुर मिला कि ये चंद एक वाकयात हैं, ये पैरामीटर हैं ये गेज करने के लिए कि पूरी सोसाइटी के मर्द ही बुरे हैं। इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे कि हम सिर्फ चंद वाकयात या चंद हजार वाकयात की बेस के ऊपर पूरे 25 करोड़ लोगों को गेज करें? उन्होंने कहा नहीं मर्द ही बुरे हैं, तो पहले जाके अब्बा जी को थप्पड़ मारो, उसकी वीडियो बना के वो चढ़ाओ जिस पे भी वो। मुझे तो आता नहीं, मुझे इनके नाम भी नहीं आते। मैं तो बिल्कुल एक गंवार सा आउटडेटेड आदमी हूँ। अब्बा जी को मारो, ठीक है, 2-4 चपेड़े टका के, डैड को पड़ी हो, आज समझ जाए उसको, उसकी बनाओ फिर वो कुछ सेल्फी मेल्फी, फिर बड़े भाई को लंबा लटा लो, या छोटे को उसकी करो छतरौल, एक हफ्ता ये वायरल रहे, फिर एक हफ्ता वो आ जाए, फिर अपने मजाजी खुदा को लंबा लटाओ, घोटना पकड़ो, दूसरे हाथ में चिमटाओ, खड़काओ उसको। ऐसे ही है तो करो, बस चलता है तो करो। और ये नहीं, ये इस तरह ये आवारा सा माशरा हो गया है, हर बंदा ही मतलब अपनी अपनी जगह पे। ये बिच्छुओं की कतार है दरअसल, करोड़ों के हिसाब से बिच्छू जा रहा है। और किसी ने पूछा तुम्हें सरदार कौन है, उसने कहा जिसकी मर्जी पाँव दुम पे पाँव रख लो वही सरदार है। ये इस तरह की सूरत हाल है ना, स्टेट की रेट है ना कोई। अच्छा, हर महकमा बंदा बदनाम हो गया। अब कभी कोई मुफ्ती, कभी कोई मुफ्ती, वो जिस तरह के गंदे गलीज मामलात में मुलव्वस निकलते हैं, तो इन पे भी लोग हंसते हैं, इन पे लतीफ़े बने हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।